ओहो, बग्गा का वीडियो आएगा। और ये वीडियो जो बग्गा का हुआ है ना, बहुत सारे लोगन की पोलम पट्टी खुल गई है। हाँ नहीं तो अब उन बहुत सारे लोगन में कौन है आप लोग बहुत ही अच्छे से जान रहे हो। और टाइटल आए हाय, टाइटल भाई बहुत कुछ कह रहा है। और टाइटल से ऐसा लग रहा है कि भाई अपने दामाद जी की ना तारीफ़ें करी हैं यहाँ पर सासू अम्मा ने। हालांकि बग्गी के मुंह से वो निकले थे शब्द, लेकिन टाइटल ऐसा डाला गया है कि लोग देखें, सोचें, समझें कि आए हाय सासू अम्मा भी ना ऐसा दामाद हीरा जैसा पाए के। क्योंकि देखिए आप सबको पता है हीरा है सदा के लिए, तो हीरा जैसा दामाद पाए के सासू अम्मा भी ना फूलें नहीं समाए रही हैं। अब काहे समाए, ऐसा भाई दामाद ही मिला है, ऐसा दामाद तुमको फिर ना मिलेगा, है ना। तो कुछ ऐसा ही टाइटल है, बेटे जैसा दामाद मिला है इसलिए कोई फिक्र नहीं। इसलिए भाई बग्गी की अम्मा को बग्गी की बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि देखिए बेटे जैसा दामाद है तो भाई हर चीज़ का ध्यान रखता है। और मम्मी पापा, बग्गी के मम्मी पापा से ज़्यादा मिलने के लिए कौन बेकरार था, बग्गा। ये बताया है बग्गी ने। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का रंगारंग कार्यक्रम में स्वागत करने वाली हूँ। और इस कार्यक्रम में नाच पीटो, ठीक है तुम्हारी जिज्जी की ब्रेक की कहानी खुलने वाली है, लेकिन इसका मतलब यूँ नहीं है कि तुम यहाँ काँव 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 करो, है। हाँ नहीं तो देखिए जिज्जी को तो ये तो अरे चुप हो जा, अब ना बोलना, नहीं तो बहुत मारेंगे तुमको, है ना। तो मेरा कहने ये साबित कर रहे हैं कि इनकी जिज्जी भी ऐसे ही है। मतलब चाहे जितना बोले कि अब हम ऐसा नहीं बनेंगे, अब हम बदल के दिखाएंगे, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ नया काम करके इम्प्रूवमेंट लाएंगे, बीती हुई गलतियों को नहीं दोहराएंगे, लेकिन ये रिजल्ट होगा। सच्चाई यही है दर्शकों, और आप भी सच्चाई से वाकिफ़ हैं। तो जनता जनार्दन ने भाई दामाद को बहुत ज़्यादा तौल दिया है। जनता का कहना है हर बार बीबी के साथ जाकर ससुराल में रहना शोभा नहीं देता है दामाद को। कभी कभी बीबी को कुछ दिन अकेले भी रह लेने देना चाहिए, अपने अपने घर जैसे, वो भी तुम्हारी बहन जैसे हैं। जैसे आपकी बहन आपके घर पे आती है, कई कई महीना पड़ी रहती है। यहाँ बात हो रही है बड़कन्नी जिज्जी कर, एक ने तो हमेशा के लिए भाई कोठरिए पे घर बना लिया है अपना 2 मंजिला की, हम तो अब यहीं रहेंगे। इनका कहना है कि दुपट्टा को कुछ दिन तक का रेस्ट करने का अवसर देते, तुम अपने घर बाहर चले आते हैं दुपट्टा को वहीं छोड़ के, लेकिन तुम कभी खाली हाथ वापस नहीं हुए हो, हमेशा जाते हो लेके चले आते हो, हैं। तो ये दामाद को शोभा नहीं देता, जैसा कि हम सबको पता था। लेकिन ये जो एकदम से प्लान हुआ है, तो भाई हुआ ये था कि जो ये लोग घूमने घामने गए थे, उधर से वो लोग आए थे, तो उनकी मम्मी ने कहा कि भाई मैं इधर आई हूँ, मैक्लोडगंज साइड, तो अगर आना है तो तू भी आ जा। तो हालांकि बग्गी बीमार थी, तो बग्गी ने कहा मैं बीमार हूँ, लेकिन पापा जी बग्गी के इमोशनल हो गए कि मेरा बच्चा नहीं आएगा, मेरा एक बच्चा रह जाएगा। फिर कहा जी बग्गी ने अपने पति से बताया, और पति फिर बोला कि ऐसे कैसे नहीं, हम तो चलेंगे, हमको कुछ नया कंटेंट मिलेगा। तो भाई बग्गा ना बिल्कुल अपनी सासू अम्मा को अपने मम्मी के जैसे प्यार करता है। हाँ, मम्मी के बारे में भी वार्तालाप होगी, क्योंकि भाई आपको पता चल जाएगा कि ये सब कब घूमने गए हैं। सर्वप्रथम इस कमेंट को जवाब दे दूं कि देखिए आपने कमेंट तो करा है, हम सभी चाहते थे कि बग्गी कुछ दिन तक अपनी बीमार मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि मम्मी जी का बीमारी का इसने बहुत बड़ा यहाँ पर बखान किया था। लेकिन जिस तरीके से मम्मी जी को देख के लग रहा है कि भाई बग्गी कहीं जाने के लिए ऐसी झूठी बातें तो नहीं बोली हैं। भाई मम्मी जो अच्छी भली लग रही हैं, अब हो सकता वो समस्या अभी ना रही हो, पहले बीमार रही हो, अब कहाँ है कहानी है तो बग्गी जाने। लेकिन बग्गी कतई सोशल मीडिया पे अपनी नंदो जैसा मत बन जाना, वरना यहाँ पर जनता जनार्दन एक बार अगर भरोसा आप खोए दोगे ना तो करती नहीं है भरोसा। देख लो छोटकन्नी बड़कन्नी जिज्जी का है। तो भाई जिस तरीके से इन्होंने अपनी इतनी सारी चीज़ें मम्मी जी की गिनाई थी, इमोशनल भी हो रही थी,
उससे तो यही लग रहा था कि बग्गी एटलीस्ट इतना गिरा हुआ काम तो नहीं करेगी कि अपनी माँ का झूठा बीमारी का यहाँ पे प्रवचन दे। तो हो सकता है उस टाइम देखिए माइग्रेन में क्या होता है, जब होता है तो अनलिमिटेड होता है, जब तक ठीक रहता है। तो इस समय ठीक है। अब बग्गी ने बोला था कि इस बार जाएंगे तो हम सब कुछ सही कराए के आएंगे, माइग्रेन वाली समस्या और एक और समस्या जो थी। लेकिन भाई बग्गी यहाँ घूम घाम कर फिर इधर ही चली आई, जैसा कि वीडियो में बोला था ना कि सुबह हम घर के लिए निकल जाएंगे। तो अभी बग्गा ससुराल नहीं गया, कृपया करके कोई ऐसा मत सोचो कि बग्गा अपनी ससुराल में है इस समय। नहीं जी, वो घूमने घामने गए थे और उसके बाद वहाँ से वापसी हो चुकी है। हाँ, वापसी हो चुकी है, क्योंकि ये वीडियो जो है ना 12 तारीख की है। अब भाई अभी 16-17 चल रहा है, 16 तारीख आज। तो भाई 12 तारीख में ये घूमने गए थे, क्योंकि बग्गा के मुंह से निकला कि भाई मदर्स डे है, तो अभी मैंने मम्मी जी को कॉल करके विश किया है। और मम्मी जी को वहाँ से थोड़ा पनियावक पड़ेगा ना, वरना मम्मी जी फिर से आग बबूला हो जाएंगी हैं, जैसे पिछली बार हो गई थी। और 1-1.5 घंटे की बड़कन्नी जिज्जी की कॉल चली थी बग्गी को कि भाई साहब तुमको ना अभी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी चाहिए। तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि अगर मम्मी वहाँ नहीं है तो तुमको नहीं जाना चाहिए था। ऐसे तो नहीं होता है। और बग्गी चली गई थी ट्रैकिंग करने। वैसे ट्रैकिंग से याद आवा कि बग्गे ने अपने सालों को भी ना अगले जो नेक्स्ट वाली ट्रिप होगी ट्रैकिंग की, उसमें शामिल करने के लिए अभी जो नए ट्रैकर नहीं होते तो भैया कि चलो पहले तुमको आसान ट्रैकिंग कराते हैं। तो सालों को एक आसान से ट्रैकिंग पे ले गया था ताकि वो थोड़ा सा सीख लें और आने वाले टाइम में ना फिर भाई उनका साथ पूरा सहयोग करें, जगह जगह पे ट्रैकिंग करके कैंप वैम्प लगावें। तो बग्गा अपने साले का एक यूट्यूब चैनल काहे नहीं बना देते हो, मतलब वो भी आसानी से अपना कमाएगा खाएगा हैं, और वो भी अपने उधर की ज़िंदगी की कहानी दिखाएगा। उधर से बग्गी भी अपनी मम्मी की रोज़ वीडियो देखा करेगी, कबो कबो प्रमोशन भी कर देगी कि अगर आपको जानना है कि मेरे मायके में कैसे का लाइफस्टाइल है, कैसे सब जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, तो जाके मेरी मम्मी की ब्लॉगिंग को देखिए या फिर मेरे भाई के ब्लॉग को सपोर्ट करिए, जैसे कुनबावासी यहाँ पर सब एक दूसरे को कर देते हैं। लेकिन भाई वही बात है कि जो यूट्यूब की मालकिन अरे नहीं है नहीं, लेकिन वो अपने आप को समझती हैं कि कुनबावासी में जो यूट्यूब है उसकी अगर कोई इंचार्ज है, मालकिन है, तो वो बड़कन्नी जुज्जी हैं। और वो जिसको परमिट करेंगी वही यूट्यूब चला पाएगा। जिसको उन्होंने बोल दिया कि ना इसको हम ब्रांच खोलने नहीं देंगे तो फिर ब्रांच खोलेगा नहीं। और अगर ज़बरदस्ती मामा मौसी के लड़कियों की तरह प्रयत्न भी करेगा, लड़कों की तरह, है ना। अब इंडियन यूट्यूबर गौतम का देख लो भाई, उन्होंने अपना चैनल खोला तो पहले तो जिज्जी ने कई रिश्तेदारों से फ़ोन करवाया, उसके बाद भी बात नहीं बनी तो भाई साहब क्या किया, रिश्ता ख़त्म कर दिया। बचा कुचा भाई इंडियन यूट्यूबर गौतम कहाँ पहुँच गए भाई, कागजी पति को देखने दाखने, छोटी के हस्बैंड को देखने, जब उनके पैर को समस्या हुई थी, पैर टूटा था, उसके बाद और रिश्ते ख़राब हो गए। तो इस कुनबे में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का बन सकता है वाईटी का चैनल, जिसका ना जिज्जी चाहेगी, यूट्यूब की मालकिन। वैसे दर्शकों तमाम लोग कह रहे थे कि मम्मी जी का भी चैनल खुलेगा रिटायरमेंट के बाद, और इन लोगों ने इस पर न जाने कितनी बार कंटेंट बनाया है इसको लेकर कि मम्मी जी भी अपना यूट्यूब चैनल लेके आएंगी, उस पर अपनी दैनिक दिनचर्या दिखाएंगी, क्या क्या खाना बनाती हैं वो दिखाएंगी, अपना डेली रूटीन दिखाएंगी। लेकिन मम्मी जी तो कभी यहाँ कभी वहाँ अभी लाइफ एंजॉय कर रही हैं, तो लग नहीं रहा है कि अभी यूट्यूब चैनल मम्मी जी का बन पाएगा। आने वाले टाइम में बन पाएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल मुद्दे की बात यह है दर्शकों कि ये 12 तारीख का वीडियो है और 12 तारीख बग्गा बग्गी घूमने चले गए थे जब ट्रिप पे, तभी हमारे जिज्जी को ना मी टाइम की आवश्यकता पड़ गई थी, क्योंकि ना वो नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पर फिर से एक विलन बनूँ, हैं, फिर से मैं कुछ ऐसे शब्द बोल दूँ, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे आऊँगी तो जी ले चाहे रहा न जाए। जिस तरीके से एक अल्पनलीबे के लिए जी लल जाता है, रहा नहीं जाता है, उसी प्रकार से अगर घर में भाभी नहीं होगी तो हमारी जिज्जी के मुंह से कोई ना कोई सदवाक्य निकल ही जाएगा। अरे जिज्जी के लिए वो सदवाक्य होगा, अब आपके लिए वो टॉन्ट हो सकता है, भाभी को बुरा लग सकता है। तो जिज्जी ने सोचा कि ना अब ये टाइम बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि ऐसे तो मेरी ज़ुबान पे, मेरे होठों पे ज़िप लगेगी नहीं, जब मैं ब्रेक लूँगी तभी ज़िप लग पाएगी।
जो कि सच्चाई है दर्शकों। अगर विगत इन दिनों में भी ये वीडियो बनाई होती तो मैं अकेली हूँ, मुझे अकेले ही ज़िंदगी जीना है, वैसे तो पूरा परिवार है, पर आपकी जो समस्याएं हैं उनसे आपको ही लड़ना है, फलान ढमाक यही सारी चीज़ें आती। और फिर बग्गी को कोई चीज़ बुरी लग जाती, फिर इनके दोनों के बीच में जो भी गमला लाओ, एक दूसरे को गमला देकर थोड़ा रिश्ते सुधार करे गए हैं। और उधर उन्होंने कपड़ा, यूज्ड वाले कपड़े देने के लिए, उसमें डालने के लिए उन्होंने एक कहा दिया था भाई, अरे जिसमें जिज्जी अपने बच्चे का खिलौना रखना चाहती थी, है ना, लॉन्ड्री बैग। तो लॉन्ड्री बैग और एक प्लांट जिज्जी की तरफ से दिया गया था, रिश्तों का सुधार किया गया है। अब पता चलता कि भाई बग्गी फिर से चली गई अपनी मम्मी के साथ घूमने, तो फिर से हमारी जिज्जी के मुंह से कोई ऐसा कड़वा वचन निकल गया, फिर लेने देने पड़ जाते, बग्गा भी रिसिया जाता, मम्मी जी का वैसे भी कबो यहाँ कबो वहाँ समझ गए ना। तो जी हाँ, ये जब जिज्जी ने ब्रेक लिया था उसी टाइम का ये सब सीन है ना। तभी ये सब घूम रहे थे। 12 को मदर्स डे था, बग्गा ने वहीं से मदर्स डे विश किया था। तो इनके यहाँ पर ऐसा ही होता है, पुराने खासकर बग्गा के जो वीडियोज़ आते हैं, अगर तुम सोचो कि वो करंट होंगे तो जब कई बार दिख जाता है, कई बार बातों से पता चल जाता है, अदरवाइज़ नया सोच के तुम लोग देखते रहते हो और घर में कहानी कुछ और चला करती है। तो ये अभी आप प्रेजेंट टाइम की वीडियोस नहीं देख रहे हो। जिज्जी ने वीडियो तब बनाना शुरू करा जब जिज्जी की भाई उधर से साइकिल और बच्चे का स्ट्रोलर आया था, तब बग्गी आ चुकी थी घर में, है ना। तभी बग्गी बोली थी, दीदी देखो कोई आया है। तो हमारी दीदी नहाने जा रही थी, उसने नहाना धोना छोड़ के सीधे देखा कि टेम्पो आ गया है। मेरे कागजी पति ने आखिरकार वो भिजवा दिया जो मुझे चाहिए था। तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये कब घूम आई हैं, अभी तो यहीं थी। तो कहा बग्गा कल रात में निकला? जी नहीं, बग्गा जब जिज्जी ने अनाउंसमेंट किया था, जब बच्चे को मिला के लेके आई थी, फिर अनाउंसमेंट किया था कि अभी मुझे कुछ दिन के लिए मी टाइम चाहिए। अब मुझे पता नहीं कि मैं 1 दिन नहीं आऊँगी, 2 दिन नहीं आऊँगी या 1 हफ्ते नहीं आऊँगी, क्योंकि दीदी को पता नहीं था ना कि बग्गी कब तक नहीं आएगी, हैं। अब दीदी को क्या पता था कि बग्गा उसमें कोई ऐसा सेंटेंस बोल देगा जिससे ये पता चल जाएगा कि बग्गा 12 तारीख को घूमन घामन कर रहा था मदर्स डे के दिन। लो दर्शकों, दूध का दूध पानी का पानी, मतलब हम लोग यहाँ पर अलग कहानी कर रहे थे कि दीदी इस बार अपने बारे में सोचना, जो तुम मी टाइम अपना लिए ले रही हो, कृपया करके किसी की बातों में ना आना। लेकिन हमारी दीदी बेचारी इतनी अच्छी है, बताओ, तुम लोगों को गलत समझते हो। वो चाह नहीं रही थी कि मेरे भैया और भाभी की ना कहानी यहाँ पर खुल जावे, एक ही वजह से बेचारी छुट्टी ले ली था, हैं कि ज़ुबान पे तो कंट्रोल है नहीं, चलो वीडियो ही नहीं बनाते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, जब डलबे नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन भाई होने को ना कुछ और मंजूर था, बग्गा के मुँह से यूँ निकल गया। तो अब उम्मीद करते हैं दीदी के ऊपर अब आप लोग ना सोच रहे होंगे कि वो अपनी फैमिली बनाने के खातिर टाइमलेस है। क्या बोलती थी, ये जो मैंने ब्रेक लिया है इसमें मुझे सब क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया है, मुझे बहुत आसानी हो गई, सब बहुत साफ साफ दिखाया। चल झूठी। खैर दीदी का जवाब सुन के ज़रूर सबको क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया है कि अब तो इनके ऊपर भरोसा करना ही नहीं। अरे सीधे सीधे बोल देती हूँ कि हमको वीडियो नहीं बनाना है, बग्गा बग्गी गए हैं, या फिर हम भी साथ में जा रहे हैं, या फिर बोल देते हो कि भाई साहब हमको दिखाना नहीं चाह रहे, सौ की सीधी बात, हमारी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं, कुछ मुंह से निकल जाएगा तो सब लोग बात का बतंगड़ बनाएंगे, हमारा रिश्ता भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन ऐसा जिज्जी हमारे बोल नहीं सकती थी और वही हुआ। तो दामाद जी को तमाम लोग भाई तरह तरह का सजेशन दे रहे हैं। उधर जिज्जी की तरफ से भी क्लियरिटी मिल चुकी है कि जिज्जी हमारे बेचारी कितना ज़्यादा अपने भाई को बचा रही थी, भाभी के ऊपर लोग उंगली ना उठाएं। अरे जिज्जी के टरू वाले, जिज्जी के लगाम में थोड़े हैं। अबे बग्गी को घरियाते तमाम जाए कि उधर कि भाई तुझे घूमना बेहद ज़रूरी था, मम्मी नहीं है तो तुझे वहाँ पे रखबारी पे रुकना चाहिए, जिम्मेदारी है तेरी, हैं। और तूने पिछले दिनों बोला भी था कि मैं नहीं जाऊँगी, मम्मी होती तब मेरा जाना सही था, मेरी वहाँ पे गलती है, तूने सॉरी वॉरी भी बोला था, फिर से तू चली गई। तो बग्गी के लिए हमारी जिज्जी ने कितना ज़्यादा बड़ा स्टैंड लिया। बाकी अपने लिए खैर बेचारी काहे स्टैंड लेगी, हर तरीके से बेकार है, दिमाग परेशान है। कहस कि अगर इधर का नहीं सुनेंगी तो उधर वाले रिसियाएंगे, इधर वाले का दिखाएगी तो उधर वाले
इधर वाले ऋषि आ जाएंगे। कुल मिला के छोटे भाई भाभी की भी जिम्मेदारी, बड़कन्नी जिज्जी की बातों की जिम्मेदारी, का बोलना है का नहीं बोलना है, डोंट एंड डूज, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेचारी नन्ही जान पे, इसीलिए तो रहती है परेशान। अब कोई नहीं समझता उसका दुख दर्द, लेकिन हम समझ रहे हैं कि हमारी जिज्जी बेचारी कितना कोशिश करिस, लेकिन फाइनली देखो दर्शकों को पता चल गया। कहा था ना दर्शकों कि आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि हमारी जिज्जी का जो कल दिन भर में 50 बार अपनी वीडियो में ब्रेक 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 और ब्रेक को लेकर जो इतनी कहानी काल्पनिक बताई थी, उनका वास्तविकता से वाकई में कोई संबंध नहीं रहा। काश कि सच बोली होती। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। मतलब यार कब्बो तो सच बोला करो, हैं? कभी भी तुम सच नहीं बोलती। जब तुम बातें करती तो पता चल जाता है कि तुम कब सच बोल रही हो, कब तुम झूठ बोल रही हो, कब तुम फ्रॉड कर रही हो, हैं? अब जिज्जी ना तुमने जनता जनार्दन का भरोसा खो दिया है। बाकी अब देख लो भाई साहब, अब अगली तारीख को ही मिलाओगी। अब केक वक्त तो तुमने कट करने नहीं दिया, लोगों के दिलों में झूठा प्रेम का बीज बो दिया। क्या है, अब तो हम दोनों तीनों मिलना चाहते हैं। हम बच्चे को उसकी दादी के साथ और उसके पापा के साथ मिलाना चाहते हैं। बहुत अच्छा टाइम होगा स्पेंड, सब अच्छा हो रहा है। और बहुत जल्द आप तो बोल रहे थे कि 2025 में आप बच्चे को पापा का गिफ्ट देंगे नेक्स्ट वाले बर्थडे पे, पर हरकतें तो आपकी ऐसी लग नहीं रही और ज़बरदस्ती तो आप दिला नहीं सकती। हाँ, वो बात दूसरी है कि जिज्जा जी को भले उधर से कुछ ऐसा पावर मिल जाए जिसके अंतर्गत नेक्स्ट बर्थडे जब बच्चा चौथा बर्थडे अपना बनाएगा तो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, तो हो सकता है कि उनको अगले साल के लिए परमिशन मिल जाए कि भाई साहब तुम अपने बच्चे के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। अब कल की कल देखेंगे, अगले साल की अगले साल, लेकिन इस साल का तो सारा झूठ सामने आएगा ना दर्शकों। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। अब देखते हैं बड़कन्नी जिज्जी कब आती हैं। काश कि बस वहीन वाली हैं और जब आएंगी तो यहीं जम जाएंगी। ना 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 ना, आपको क्या लगता ससुराल? हाँ, कतई ना जाएंगी, हैं? यहीं पर जो ऊपर हमारे छोटकन्नी जिज्जी ने अपनी बड़कन्नी जिज्जी के लिए घर बनवाया है, क्योंकि उसका कहना है अभी तक बड़कन्नी जिज्जी ने उसको बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। चाहे वो चंडीगढ़ वाले घर में हो, चाहे वो कानपुर वाले एक कमरे का घर हो, तब भी जिज्जी ने उसको बहुत अच्छे से रखा है। तो जिज्जी का कहना था अब मेरा टर्न आया है कि मैं अपनी बड़ी बहन के लिए कुछ कर पाऊँ, अब मैं उसको यहाँ पर आराम दे पाऊँ, अच्छे से रख पाऊँ। जिज्जी ने AC लगा लिए, आरो भी उखाड़ने ले गई हैं। तो अब यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम होंगे आने वाले टाइम में। चलिए जी, अभी के लिए इतना है। अब तो हमें नेक्स्ट सैटरडे का, सेकेंड सैटरडे का जो नेक्स्ट मंथ है, अब उसमें मिल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इधर नोना टोना जादू टोना सब इधर ही होने वाले हैं। और उस टाइम तो हमारी जिज्जी के ऊपर और भी मेंटली प्रेशर होगा, हैं, कि तुझे का करना है का नहीं। बगल में बैठे होंगे तब जिज्जी हमारा कैमरा ऑन करेगी, एक एक लाइन तब किसी और की होगी। अब उस टाइम के जुगाड़ भी सोच लिए गए होंगे, या तो कोई बीमार हो जाएगा, या तो आउट ऑफ स्टेशन होंगे, या तो कुछ और कहानी हो जाएगी। अगर नहीं मिलवाना होगा, जो कि लग रहा है मिलवाना होता, तो अभी ये जो बीच में टिटम्बा डाली ना, अड़ंगा डाली ना, केक कटाने वाला कटाइन होती ना, नहीं कटाइन, तो समझ जाओ आगे का जुलाई तक अब समझ लो वैसे भी ना टिटम्बे चलते रहेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दामाद जी आए हाय, बेटे जैसा दामाद। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।